लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, जनरल मेट्रोलॉजी में आज हम कवर करेंगे फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड, हाउ द क्लाउड फॉर्म्स, बादल कैसे बनते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, बादल कैसे बनते हैं वो जानने से पहले हमें पता करना पड़ेगा, हमें जानना पड़ेगा व्हाट इज ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। लेडीज एंड जेंटलमैन, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर वो होता है जिस टेम्परेचर तक आपको वायु को कूल करना पड़ेगा, ठंडा करना पड़ेगा, ताकि उस पर जो वाटर वेपर होता है वो कंडेंस हो जाए। द टेम्परेचर टू व्हिच द एयर मस्ट बी कोल्ड फॉर द वाटर वेपर टू कंडेंस। लेडीज एंड जेंटलमैन, ड्यू पॉइंट, जो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है डीपी, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेम्परेचर है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है वेदर फॉर्मेशन में। इट प्लेज वेरी वेरी ग्रेट रोल। आम आदमी को पता नहीं है, शायद जो आप लोगों ने मेट्रोलॉजी के ऊपर अगर कुछ पढ़ाई किए हो शायद आपको पता होगा। ये ड्यू पॉइंट टेम्परेचर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे मैं पहले कहा था, कोई भी जो एटमॉस्फेयर को ड्यू पॉइंट टेम्परेचर तक अगर कूल नहीं करोगे तो क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगा। जैसे कि एग्जाम्पल बताता हूँ मैं सर, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, तो नॉर्मल एयर टेम्परेचर है उसको हम ड्राई बल्ब टेम्परेचर बोलते हैं। ड्राई बल्ब टेम्परेचर सपोज 26 डिग्री है। बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर इन द एयर, मॉइस्चर कितने हैं, एनवायरनमेंट कैसा है, उस पर डिपेंड करता है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। सपोज एक समय पर ड्राई बल्ब टेम्परेचर 26 डिग्री है और डीपी हमने कैलकुलेट कर दिया 19 डिग्री सेंटीग्रेड है, 19 डिग्री सेल्सियस है। अगर हम इस एटमॉस्फेयर को, एयर पार्शियल को, एक एयर पार्शियल है, सपोज एयर पार्शियल है, इसको अगर इसका 26 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, इसको अगर किसी तरह हम 19 डिग्री सेंटीग्रेड तक ला सकते हैं तो जो वाटर वेपर, वाटर मॉइस्चर जो एयर में मॉइस्चर जो अवेलेबल है वो मॉइस्चर वाटर वेपर कंडेंस हो जाएगा। यही है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। जैसे मैंने कहा था कि अगर एटमॉस्फेयर एयर को किसी तरह ड्यू पॉइंट टेम्परेचर तक हम ला सकते हैं, टेम्परेचर ड्यू पॉइंट टेम्परेचर तक मिनिमाइज कर सकते हैं, तब ये जो वाटर वेपर एयर में अवेलेबल है वो वाटर वेपर कंडेंस हो जाएगा और क्लाउड फॉर्म हो जाएगा। लेकिन क्या तरीका है कि एटमॉस्फेयर को, एयर को तो हम आर्टिफिशियली हम इस तरह से कूल नहीं कर सकते हैं, नेचुरली होगा ना। नेचुरली क्या तरीका है जिससे एयर, एक एयर मास, एक एयर पार्शियल किस तरह से कूल होगा ड्यू पॉइंट टेम्परेचर तक। एक बता देता हूं कि कोई और भी तरीका है, और भी कारण है जिससे ड्यू पॉइंट टेम्परेचर तक टेम्परेचर अचीव हो सकता है एयर पार्शियल को। एक आपको बता देता हूं ये है कि मान लीजिए सरफेस टेम्परेचर अभी 30 डिग्री सेल्सियस है एक जगह पर, और हमने डीपी, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कैलकुलेट कर दिया based on the availability of moisture at surface। सरफेस का जो एयर पार्शियल है उसका टेम्परेचर और अवेलेबल मॉइस्चर के ऊपर हमने जो ह्यूमिडिटी है उस पर निर्भर करके हमने कैलकुलेट किया ड्यू पॉइंट टेम्परेचर सपोज 20 डिग्री सेंटीग्रेड। नाउ इस एयर पार्शियल को किसी तरह अगर हम रेस करा दें 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक, यहाँ तक, तो यहाँ पे ये जो वाटर वेपर अवेलेबल है आपका पार्शियल ऑफ एयर में, ये कंडेंस हो जाएगा और ये क्लाउड फॉर्म हो जाएगा। ये एक तरीका है। तरीका और भी कुछ है, और भी बहुत कुछ है, तो हम आपको बताएंगे। ये तो अगला वीडियो में बताना पड़ेगा। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कंडेंसेशन होता कैसे है। लेडीज एंड जेंटलमैन, कंडेंसेशन
अगर आप ड्यू पॉइंट टेम्परेचर तक एक एयर पार्सल को ले भी आए तो भी जरूरी नहीं कि कंडेंसेशन होगा। कंडेंसेशन के लिए मॉइस्चर को, वाटर वेपर को एक सरफेस चाहिए, नहीं तो कुछ ग्रेन्यूल चाहिए जिसके सराउंडिंग में वो कंडेंस हो जाए। जैसे कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है, इट इज नॉट द क्लीन एयर। हमारा एयर में क्या है, बहुत सारे पॉल्यूशन बोलेंगे हम, निगेटिव वर्ड में पॉल्यूशन बोलेंगे। कुछ डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, स्मोक पार्टिकल्स होते हैं ना। और ये ट्रोपोस्फेयर में ही मिलेगा आपको। ये डस्ट और स्मोक पार्टिकल्स अगर नहीं होगा एयर में तो ये कंडेंसेशन पॉसिबल नहीं है। अब ऐसे तो होता नहीं है सभी एयर में, सभी एटमॉस्फेयर में डस्ट या स्मोक पार्टिकल कुछ हद तक हर जगह में होता है। ये जो डस्ट एंड स्मोक पार्टिकल्स होता है, दे आर वेरी वेरी माइन्यूट। इसको बोलते हैं हम ग्रेन्यूल्स। ये ग्रेन्यूल्स जो होता है वेरी माइक्रोस्कोपिक है, और इसके सराउंडिंग में जैसे आप एयर को ड्यू पॉइंट टेम्परेचर तक लेके आओगे या एयर ड्यू पॉइंट टेम्परेचर अचीव करेंगे, तब ये ग्रेन्यूल्स के डस्ट और स्मोक पार्टिकल्स के सराउंडिंग अराउंड ये कंडेंस होगा मॉइस्चर, और ये वाटर ड्रॉपलेट बनेगा। जैसे ही वाटर ड्रॉपलेट बनेगा, कंडेंस होगा, और इट विल लुक लाइक ए क्लाउड, है ना। अगर क्या होता है, फर्दर मैं बता देता हूं। ये वाटर ड्रॉपलेट्स क्या होता है, छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, वेरी वेरी माइन्यूट। अगर ये बड़ा हो गया, हैवी हो गया सभी वाटर ड्रॉपलेट्स, तो क्या होगा, अगेंस्ट द ग्रेविटेशन ये एयर में, एटमॉस्फेयर में फ्लोट नहीं कर पाएगा, और ये इट विल फॉल डाउन ऑन द ग्राउंड, ऑन द सरफेस एज प्रिसिपिटेशन, रेन। ठीक है। तो बेसिकली मैंने आपको क्या कहा कि वाटर ड्रॉपलेट्स जो मॉइस्चर है, मॉइस्चर को कूल करने के लिए कुछ तो चाहिए। जैसे एक ग्रेन्यूल्स या एक सरफेस जो कूल हो जाता है, उसके सराउंडिंग में ये वाटर ड्रॉपलेट्स मॉइस्चर कंडेंस हो जाता है। ये एक ग्लास ऑफ वाटर है, फ्रिज का पानी में इस ग्लास में डाला हूँ, और फ्रिज का टेम्परेचर आपको पता है अराउंड 4 डिग्री 5 डिग्री होता है। और ये देखिए चारों तरफ पानी है। कहाँ से आया पानी? ये पानी वो है जो ग्लास के सराउंडिंग एयर है, एयर का जो मॉइस्चर है वो कंडेंस हो गया है। इसी को बोलते हैं कंडेंसेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर। अगर इस तरह का सरफेस नहीं मिलता और ग्रेन्यूल्स नहीं मिलता तो वाटर वेपर कंडेंस नहीं हो सकता। लेडीज एंड जेंटलमैन, इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सारे फैक्टर्स बताऊंगा जिससे कि एयर मास या पार्सल ऑफ एयर ड्यू पॉइंट टेम्परेचर अचीव करते हैं। फिलहाल उससे पहले मैं आपको नेक्स्ट वीडियो से पहले आपको ये कहना चाहता हूँ कि एक मैकेनिज्म है, बहुत सिंपल मैकेनिज्म है। सपोज इनकमिंग सोलर रेडिएशन के कारण जो सरफेस का जो एयर पार्सल है, एयर है, वो हीटअप हो जाता है। हीटअप होने के कारण ये लाइटर हो जाता है। लाइटर होने के कारण ये ऊपर की तरफ राइज करता है। ओके, राइज करने पे कहाँ तक राइज करता है वो टेम्परेचर के ऊपर निर्भर करता है, बहुत कुछ फैक्टर के ऊपर निर्भर करता है। अगर ये राइज करके ड्यू पॉइंट टेम्परेचर अचीव करता है तो फिर क्लाउड फॉर्म हो सकते हैं। सपोज हमने कहा अभी सरफेस टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस है, जिसको बोलते हैं हम ड्राई बल्ब टेम्परेचर। जैसे मैंने पहले कहा था आपको, ड्राई बल्ब टेम्परेचर। अब ये ड्राई बल्ब टेम्परेचर और हमने डीपी
बेस्ड ऑन द ह्यूमिडिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर, हमने डीपी कैलकुलेट किया सपोज 16 डिग्री सेल्सियस। अगर ये पार्सल ऑफ एयर ड्यू टू सरफेस हीटिंग लाइट होके अगर ये राइज करता है और 16 डिग्री टेम्परेचर तक वो पहुंच जाता है, तो यहाँ पे जो कॉन्डेंस होके क्लाउड फॉर्म हो जाएगा। नाउ उससे पहले मैं आपको और एक बात बताना चाहता हूं कि एटमॉस्फेयर में, ट्रोपोस्फेयर में, सिर्फ ट्रोपोस्फेयर की बात कर रहा हूं मैं, जो करीब 11 से 12 किलोमीटर एबव सी लेवल एग्जिस्ट करते हैं ट्रोपोस्फेयर, और इस ट्रोपोस्फेयर में ही वेदर होता है, क्लाउड फॉर्मेशन होता है। ट्रोपोस्फेयर के ऊपर क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होता है। नाउ नॉर्मली प्रति 1000 फीट ऊपर जब जाओगे आप तो 2 डिग्री टेम्परेचर फॉल होता है। इसीलिए हम क्यों जाते हैं हिल स्टेशन में घूमने के लिए, बिकॉज हिल स्टेशन ऊपर होते हैं, वहां पे टेम्परेचर कम होता है। सो जनरली नॉर्मली प्रति 1000 फीट पर 2 डिग्री टेम्परेचर डाउन होता है, नीचे होता है। सपोज सरफेस 26 डिग्री है तो 1000 फीट में 24 डिग्री सेल्सियस होगा, लाइक दैट 22, 20, 18, 16 लाइक दैट। अगर इसी तरह हम बताया है कि अगर ड्यू पॉइंट टेम्परेचर 16 डिग्री होगा तो जैसे ही ये एयर पर्सन 16 डिग्री लेवल तक पहुंच जाएंगे तो ये कॉन्डेंस हो जाएंगे और क्लाउड फॉर्म हो जाएगा। रेस्ट ऑफ द फैक्टर्स लेडीज एंड जेंटलमैन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। ढेर सारे फैक्टर्स है, इज वेरी इंटरेस्टिंग। ईपीएससी एग्जाम, in respect of EPSC exam, it is very important. Thank you so much. For more details, you can refer my books, Being Weatherwise, available online. Thank you so much. Jai Hind.